बंगाल में बीजेपी की करारी हार हुई है। बंगाल में इनके तमाम टोटके, तमाम एंटीबायोटिक फेल हो गई हैं। जैसे सारे तुर्रम खान गए थे और पूरे भारत से ट्रकों में भर भर के आरएसएस के दलाल लेकर गए थे। पूरा मीडिया मैनेजमेंट गया था और आज दोपहर तक इनका मीडिया मैनेजमेंट झूठ पे झूठ पेल रहा था कि ममता को हरा दिया, ममता को हरा दिया। जैसे आपने देखा, बंगाल जीतने के लिए इन्होंने भारत में लाशों पर राजनीति करी। ये पहला ऐसा बदनसीब मुल्क है कि जिसका प्रधानमंत्री इतना बेगैरत इब्ने ढीठ है कि लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे बल्कि मारे जा रहे थे। इस आपदा में अफसर ढूंढा जा रहा था, कोरोना के फर्जीवाड़े में लोगों को हॉस्पिटल में मारा जा रहा था और हमारा प्रधानमंत्री हमें बता रहा था मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसने बंगाल में इतनी रैलियां करी लेकिन हॉस्पिटल की एक विजिट नहीं करी। इसने किसी को नहीं बोला, किसी बंदे को नहीं बोला कि भारतवासियों मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बंगाल में ओ दीदी दीदी ओ दीदी करता रहा, जबकि मैंने पहले भी कहा आपसे कि जितनी बार ये बंगाल में जाके ओ दीदी कर रहा था, अगर 2-4 बार जाकर गुजरात में ओ बीवी करा होता तो आज नाती पोते खिला रहा होता। ये ठरकी हमारा प्रधानमंत्री, भक्तों का भगवान, जो इसने नहीं करा। तमाम इसने हथकंडे आजमाए, तमाम हरबे आजमाए, पूरे हिजड़ों की फौज ले गया एक औरत को हराने, और वो काली माता साबित हुई। ममता दीदी वाकई इतनी पावरफुल साबित हुई कि उन्होंने साबित कर दिया कि जिस भारत को माँ कहते हैं वो शायद ऐसी ही माँ होती होगी। ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती कि ममता बनर्जी ने सारे जुमलेबाजी फेंकी होंगी, मोदी की तरह जुमलेबाजी छोड़ी होंगी, इसलिए बंगाल वालों ने उनको चुनाना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। 1001% ममता बनर्जी ने वहां पर डेवलपमेंट दिया होगा। ममता बनर्जी ने इतना करा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी हुआ, ये एक ऐसी स्टेट है जहां बहुत ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई जातियां पाई जाती हैं। तो ममता बनर्जी ने ये अनाउंसमेंट करा कि अगर आपकी बेटी पैदा होती है तो सरकार उसको 25,000 देगी जब तक वो 8वीं में जाएगी। जब आपकी बेटी 18 साल की होती है, ममता सरकार उसको फिर 25,000 रुपए देगी। यानी उसमें लालच में लोगों ने अपनी बेटियों को मारना बंद कर दिया या बेटियों पर दुख मनाना बंद कर दिया, और शायद बंगाल वासी दुआ मांगने लग गए कि हमारे घर में बेटी पैदा हो ताकि हमारे घर में लक्ष्मी चलकर आए, और उस लक्ष्मी का रास्ता ममता बनर्जी ने उनको दिया था। ममता बनर्जी कितनी सादगी पसंद है सब जानते हैं। साड़ी, सफ़ेद साड़ी, शादीशुदा नहीं है, पैर में कभी उनके कीमती चप्पल मत देख लेना, हवाई चप्पल पहनकर फिरती हैं। लेकिन हवाई जुमले नहीं फेंकती मोदी की तरह कि सबको डिजिटल भारत दे डाला। हवाई चप्पल वालों से वादा करा था तुम्हें जहाज में बिठाऊंगा, हवाई चप्पल वालों तुम्हें हवाई जहाज में बिठा दूंगा। और करा क्या था कि उनके पैरों से हवाई चप्पल भी तुड़वा दिए थे। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन में वो पैदल चल कर अपने घरों को जा रहे थे और सड़कों पर टपाटप मर रहे थे, गर्मी से मर रहे थे, प्यास से मर रहे थे, भूख से मर रहे थे। तो इस सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं करा था। तो बंगाल की हुकूमत ने एक समीकरण चेंज करा और इनके मुंह पे जन्नाटेदार तमाचे तपातप मारे कि देखो तुम कितने ही नाक कोबरा उठा के ले आओ, बंगाल वासी वो भूल नहीं करेंगे जो बिहार वासियों ने करी थी। इन लोगों को लगा था स्टडी तो ये करके नहीं आते, व्हाट्सएप एजेंडा वाले हैं, सारे जाहिल, इब्ने जाहिलों की बटालियन का नाम है बीजेपी सरकार। तो इन्होंने सोचा कि जिस तरह हमने बिहार में उत्पाद मचाया, बिहार में दंगल राज मचाया, सेम हम वही जाकर बंगाल में मचाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी लगातार मैं तो आपसे कहती चली आ रही हूं कि साहब इसको बिहार समझने की भूल ना करी जाए, वो बंगाल है। वहां ममता तुम्हारे पिछवाड़े पे ऐसी लातें मारेगी कि तुम भूल जाओगे कि तुम हो कौन। और ऐसी धूल चटाई ममता बनर्जी ने और मेरे बंगाल वासियों ने कि इनके हाथों से तोते उड़ा दिया और इनको वहीं जाकर धपड़धुस कर दिया जहां के ये जाफरानी गुंडे थे, इनको गटर में फेंक दिया। ऐसी लात मारी, ऐसी दुल्हाई करी इनकी, जो कहते थे अब की बार 200 पार।
अब की बार पड़ी ऐसी लात, ऐसा वार कि वो वहां से भागते हुए नजर आए। अब इनसे न बताए बनती है न छुपाए बनती है, बिल्कुल इनकी कंडीशन ऐसी कर दी ममता सरकार ने कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बड़े दावे कर रहे थे वो रिंकी का पापा, वो जाहिल, वो बिहार का तांडव, वो बिहार का जमहूरा, वो क्या कह रहा था, 60 भी नहीं लाएगी दीदी। तो इनके आंकड़े जो सारे ऐसे होते हैं वो बीजेपी मैनेजमेंट के होते हैं, जैसे स्ट्रीम मीडिया में सारी डिजिटल तवाइफे पूरा मुजरा करती हैं और आपको वर्गलाती हैं, आपके दिमाग को डाइवर्ट करती हैं और लास्ट मोमेंट तक आपके दिमाग में ये डर बैठा रहता है कि हो सकता है सरकार वाकई कुछ कर दे, हो सकता है बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार आ जाए। रात तक मेरे पास ऐसी कॉल थी जो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं देखना बंगाल में मोदी जी ही जीतेंगे, मोदी मैजिक चलेगा। मैंने पूछा मोदी के पास कौन सा मैजिक है, तो उन्होंने कहा दीदी आपको नहीं पता, ईवीएम का चमत्कार बंगाल में भी होगा। और कमाल की बात यह है कि ईवीएम इनकी थी, उसके बावजूद बंगाल वासियों ने दिखाया कि अगर तुम सच्चे हो, जज्बा हो और बाकी संविधान को बचाना चाहते हो, अपनी सरकार को बचाना चाहते हो, अपने अच्छे लीडर को बचाना चाहते हो, तो ईवीएम भी मैटर नहीं करती। उसका उदाहरण बंगाल है। क्या वहां पर इन्होंने लूट मार नहीं करी? खूब करी। सीआरपीएफ के नौजवान उतार दिए थे जो पब्लिक के अंगूठे पकड़ पकड़ के धपड़धुस करके बीजेपी पे अंगूठे लगवा रही थी, ईवीएम में बीजेपी के बटन पे अंगूठे लगवा रही थी। इतनी वहां पर खुराफात करी गई, 70-75 सीटें बीजेपी निकाल कर लेकर आई है। इसमें एक भी हलाल की कमाई नहीं है, इन हरामखोरों ने सारी की सारी लूटी है। तो बीजेपी का रिजल्ट वहां पर 0 था। ये 77 सीट भी लूट पाट कर लेकर आए। तो ये बंगाल वासियों का जज्बा था कि और आपने पूरे भारत को एक टीच दी, एक आपने खुला मैसेज दिया कि जो जंगें होती हैं वाकई जज्बे से लड़ी जाती हैं। अगर आप अपने लीडर को लीडर मान लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके लीडर को सत्ता से उखाड़ कर फेंक ही नहीं सकती, चाहे वो भक्तों का भगवान नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी की बलात्कार पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे वो आरएसएस का सुअरों का झुंड ही क्यों ना हो। कुछ नहीं बिगाड़ पाती अगर आपके अंदर जज्बा है और आप सच का साथ देते हैं और सच्चे दिल से आप अपने नेता को चुनते हैं और उस प्रोसेस में लग जाते हैं। आपको पता है आरएसएस के 20,000 फर्जी कैडर वहां जाके उतारे थे ताकि भीड़ नजर आए। तमाम स्टेटों से आरएसएस के जाफरानी गुंडों को ढो ढो के वहां पहुंचाया था बीजेपी ने कि तुम हमारी रैली में आना और तुम वहां उत्पात मचाना, मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों की गलियों में जाके हड़दम मचाना और कहना यहां पर अलकायदा की फैक्ट्रियां चल रही हैं। कमाल तो जब हो जाता है जब बीजेपी का मैनेजमेंट, ये जो स्ट्रीम मीडिया, दलाल मीडिया, ये तमाम का तमाम ये दिखाने की कोशिश करता है कि ममता बनर्जी जो है वो मुसलमान हो गई, वो बेगम ममता हो गई और वो अफगानिस्तान को वहां बुलाकर आराम से वहां पर अलकायदा के ऑफिस बनवा रही हैं, बमों की फैक्ट्री लगा रही हैं। यानी इन्होंने हर तरह का हर ओछा हथकंडा इस्तेमाल करा। ये भूल गए कि बंगाल जो है भारत के अंदर है। लेकिन बंगाली जो थे बड़े अक्लमंद होते हैं। मोदी मैनेजमेंट का एक डायलॉग इनको लेके डूब गया। इन्होंने स्टडी तो करते नहीं है, व्हाट्सएप एजेंडा वाले हैं, जाहिल हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर बंगाल वासियों हम जीत गए तो इस बार हम बंगाल को यूपी बना देंगे। बंगाली ने कहा ओ तेरे की यूपी बना देगा, यूपी तो खुद लोकतंत्र की धज्जियां, लोकतंत्र का जनाजा है। योगी ने खुद यहां तांडव कर रखा है। यूपी में ना लड़की सेफ, ना रिपोर्टर सेफ, ना नेता सेफ, ना पंडित सेफ, ना मुसलमान सेफ। तो यूपी में तो कोई सेफ है नहीं। और ये तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि बंगाल वासियों अगर हम जीत गए तो हम बंगाल को उत्तर प्रदेश बना देंगे। बस ये डायलॉग मोदी मैनेजमेंट ने गलत दे डाला, जिसकी वजह से बंगाल की पूरी सत्ता उल्टी हो गई। उनको लगा कि अगर ये जीत गया तो ये हमारी ऐसी की तैसी मार देगा। यानी इनको खुद नहीं पता था कि इनको वहां जाकर भौंकना क्या था। और ये वजह आज जीत की बनी। बंगाल बहुत खुश, ममता बनर्जी बहुत खुश, तमाम किंग कोबरा आए, तमाम लीडर आए, तमाम अफवाहें फैलाई, अरबों खरगों इन्होंने वहां पर जाकर बांटा और उसके बाद हार इनका मुकद्दर बनी। अमित शाह जी तो वही वाला डायलॉग जो दिल्ली इलेक्शन में 2019 में बाबरपुर में कहा था कि बाबरपुर में ऐसा बटन दबाओ करण शाहीन भाग जाए।
ये अमित शाह हमारे भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, यही पार्ट 2 कर आए थे बंगाल में कि बंगाल के भाइयों ऐसा करंट दबाना, ऐसा बटन दबाना कि ममता बनर्जी को करंट लग जाए, वो 3 फुट ऊपर उछल जाए। क्या हुआ? ममता ने ऐसा बटन दबाया, बंगालियों ने ऐसा बटन दबाया कि तुम सारे जाफरानी गुंडे गुफाओं में जाकर पटापट पटापट गिरने शुरू हो गए। 3-4 दिन तक तुम्हें करंट लगा रहेगा, तुम बेहोश पड़े रहोगे और तुम सोचोगे कि हमसे गलती क्या हुई, हम कैसे हार गए, हमने तो पूरा भारत बर्बाद कर दिया। दिल्ली मर रहा था, दिल्ली धधक रहा था, लाशें गिनी नहीं जा रही थी और मोदी दौड़ दौड़ कर आवारा लुगाई की तरह बंगाल जा रहा था। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे गृह मंत्री होते हैं? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि दिल्ली जो कैपिटल है, जो दिल्ली पूरी दुनिया की नजर में रहता है कि दिल्ली में हो क्या रहा है, वहां लाशें गिराई जा रही थी, हॉस्पिटल में अंबार लग रहे थे, शमशान घाटों में जगह नहीं थी और उसके बावजूद ये आवारा लुगाई वहां पे जाकर लोगों को बरला रहा था कि जीतेंगे तो हम ही बिना मास्क के। इतना जबरदस्त! किस गुरूर में हो, किस गुरूर में थे, किस गुरूर में रहोगे? ये गुरूर तुम्हें लेकर डूब गया। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।